राधे राधे। जय गुरुदेव। हमारे महर्षि कहते हैं कि जो व्यक्ति जलने वाला हो, दूसरों की खुशी ना देखने वाला हो, उसका जीवन कैसा होता है, और जो दूसरों को खुश करने के लिए अपना तन मन धन लगाता है, उसका जीवन कैसा होता है। महर्षि कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा इस उधेड़बुन में रहता है कि इसको कैसे परेशान किया जाए, अगर थोड़ी सी भी खुशी इसके जीवन में आई है तो इसको कैसे छीना जाए, तो उसके साथ क्या होता है और वो व्यक्ति का आगे चल के क्या होने वाला है जो उसको खुद ही नहीं पता है। तो महर्षि कहते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकता है, इसका मतलब ये है सीधा सा कि वो दूसरों का बुरा नहीं कर रहा है, फिर वो अपना ही बुरा कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति नाव में बैठता है, जिस नाव में बैठा हुआ है उसी को वो होल किए जा रहा है, उसी में अपने ही हाथों से। आगे क्या होगा उसका सब जानते हैं। जब नाव पानी में होगी और उसमें होल होते जाएंगे, उसमें छिद्र होते जाएंगे, तो आगे जाके वो डूब ही जाती है। अब इसमें छिद्र करने वाला कौन है? बैठने वाला। वो चाहता तो ऐसा ना करता, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चला कब उसने इतने छिद्र कर दिए कि उसकी नाव डूबने लगी और उसके प्राण संकट में आ गए। तो महर्षि कहते हैं कि जब भी आपको किसी की बुराई करने का या कुछ ऐसा करने का मन करे या दिल से करने का सोचो, तो सबसे पहले ये सोचना कि किसी की बुराई या किसी का बुरा करना हमारे लिए ही घातक है। जीवन में जो बुराई नहीं करते हैं, जो दूसरों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं, उनका जीवन एक कागज़ की नाव के समान होता है। कागज़ की नाव मतलब एकदम हल्का हो जाता है। उसके कर्म इतने अच्छे हो जाते हैं कि कितना भी गहरा पानी हो उसको डूबने नहीं देते हैं। उसके कर्म द्वारा उसकी कागज़ की नाव रूपी जीवन को हमेशा ऊपर तैरता हुआ नजर आते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ बुरा सोचा नहीं। तो उसके लिए हमेशा भगवान सोचते हैं। भगवान ने खुद कहा है कि जो अपने लिए सोचता है मैं उसको भूल जाता हूँ, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, मैं उनके बारे में सोचता हूँ, क्योंकि उनको मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास है। और जो मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं उनका मैं बुरा नहीं होने देता हूँ। जीवन की सच्चाई यही है कि हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये सोचना ही गलत है। अगर ऐसा हो तो कौन चाहेगा कि हमारे साथ गलत हो, और कौन चाहेगा कि हमें दुख मिले? फिर भी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं। कर्म करना हमारे हाथ में है। अगर हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो भगवान हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बचा लेते हैं संकट आने से, या उस संकट को, जो बड़ा संकट आने वाला है, उसको छोटा कर देंगे, लेकिन हमें वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो भरोसा भगवान पे हो, कर्म अच्छे हों, तो आपकी नाव भी और हमारी नाव भी तैरती रहेगी। तो कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो मैंने देखा है कि अगर आपको खुश देख लिया किसी ने और वो नहीं चाहता है कि ये खुश रहे, तो एन कैन प्रकार आपको ऐसे कर देंगे कि आपके चेहरे की खुशी छीन जाए। और ऐसे लोग ज़्यादा हैं दुनिया में। तो उनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको ध्यान ना दिया जाए और भगवान पे भरोसा किया जाए, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। सामने वाला अगर बुरा भी करना चाहे और भगवान साथ में है तो नहीं कर सकता है। कोशिश करेगा, क्षणिक दुख आएगा, क्योंकि जब वो कोशिश करेगा कहीं से वो उल्टा सीधा करेगा तो उसका असर तो होगा, लेकिन क्षणिक होगा, परमानेंट नहीं होगा। लेकिन भगवान जो देंगे वो क्षणिक नहीं होगा, वो आपके जीवन को नर्क बना देगा, हमारे जीवन को नर्क बना देगा। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए हमेशा कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो,
जो हमें भी कष्ट दे रहे हैं उनको भी भगवान के प्रति समर्पित कर दो। आप देखो, भगवान उसका भी हिसाब कर देंगे और हमारा भी। तो जीवन में सबसे बड़ी बात, अगर कागज़ की नाव की तरह हल्का चलना है तो कर्म अच्छे हों और सोच अच्छी हो। बुरा करने वालों को उनके हवाले छोड़ दें, जो होगा वो उनके साथ होगा, लेकिन अपने कर्म किसी के लिए ख़राब ना करें। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब उससे पहले ज़रूरी ये जानना है हम क्या कर रहे हैं। बस अपने आप को जानो। जिसने अपने आप को जाना है उसको जीना आ गया, और जिसने दूसरों को जानने की कोशिश की है या दूसरों को बदलने की कोशिश की है, वो तो ना खुद जी पा रहा है ना किसी और को जीने दे रहा है। तो खुद जिएं, प्रेम से जिएं, खुश जिएं, और कोशिश करें कि अपने आप को दुख ना दें। जब हम खुश होते हैं भगवान हमें देख के खुश होता है, हम दुखी होते हैं तो भगवान हमें देख के दुखी होता है। कब? जब हम भगवान को मानते हैं। जब नहीं, जब हम भगवान को पूछते भी नहीं हैं। तो हमारे जीवन का सबसे मूल जो आधार है वो भगवान है। अगर हम भगवान को साथ लेके चलेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी हो जाएगी। हमारे महर्षि यही बताते हैं, यही कहते हैं, यही समझाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।